शो की स्टार्टिंग में मेन लीड शिन को अपने असिस्टेंट जियाओ से बात करते हुए दिखाते हैं। शिन एक एलियन है जिसको अर्थ पर एक बॉय और उसकी गर्लफ्रेंड से बदला लेने का टास्क मिला है। जियाओ कहती है कि ये वीडियो क्लिप्स सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं। शिन एक लड़के को देखकर कहती है कि ये बहुत हैंडसम है, मैं इसके पास जाऊंगी। जियाओ मना करके कहती है कि इस टास्क में तुम मैरिड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शिन कहती है कि मैं समझ गई। उसे अर्थ पर दिखाते हैं। मेड आकर कहती है कि बॉस ने आपको नीचे बुलाया है। शिन कहती है कि इसको बोलो वेट करे, थोड़ी देर वेट कर लेगा तो मर नहीं जाएगा। जियाओ कहती है कि जिस लेडी की जगह पर तुम आई हो वो अपने हस्बैंड की सारी बातें मानती थी। शिन कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। जियाओ कहती है कि इस लेडी का हस्बैंड उससे प्यार नहीं करता था तो उसने ओवरडोज लेकर सुसाइड कर ली। यह है तिएन, शिन का हस्बैंड। वह उसे डाइवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है और बदले में उसे एक घर और 3 मिलियन देने के लिए कहता है। वह ओके बोलकर साइन करके उसे देकर चली जाती है। तिएन सोचता है कि ये तो ऐसी नहीं थी। वह रेडी होकर नाइट क्लब जाती है। जियाओ कहती है कि ये वीआईपी क्लब है, इस क्लब में सिटी के फेमस और रिच मैन ही जा सकते हैं। शिन कहती है कि अंदर जाने के लिए मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी और एक कार के आगे आ जाती है। कार रुकने पर वह उस लड़के से कहती है कि तुम्हारी कार ने मुझे हिट किया है, कंपनसेशन के लिए तुम्हें मुझे क्लब में लेकर जाना होगा। वह उसे साइड होने के लिए बोलकर अपने ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। शिन उसके पीछे जाती है बट गार्ड उसे रोककर कहता है कि ये प्राइवेट क्लब है, तुम अंदर नहीं जा सकती। वह जियाओ से कहती है कि मेरे लिए कोई प्लान सोचो। जियाओ कहती है कि मैंने फेमिलियर फेस मोड ऑन कर दिया है जिससे सबको लगेगा कि तुम इसी क्लब की मेंबर हो। वह अंदर चली जाती है। जियाओ से बताती है कि ये जिया है, तिएन की गर्लफ्रेंड। शिन उनके पास जाती है। तिएन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, बट मैं यहाँ एंजॉय करने के लिए आई हूँ। इसी से मत बोलना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहो और चली जाती है। शिन उसी लड़के को देखकर जियाओ से पूछती है कि ये कौन है। जियाओ कहती है कि ये सिटी की रिचेस्ट फैमिली का बेटा यान है। जब ये छोटा था तब ये अपनी फैमिली से अलग हो गया था। ये आसानी से गर्ल्स पर बिलीव नहीं करता। शिन उसके पास जाकर कहती है कि तुमने मुझे अभी तक कंपनसेशन नहीं दिया और उसे चोट दिखाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। यान कहता है कि तुम यहाँ अमीर लड़कों को फंसाने आई हो ना, यहाँ और भी लोग हैं, मेरे पास ही क्यों आई हो। जियाओ सोचती है कि तिएन को सबक सिखाने के लिए मुझे उससे कोई बेटर चाहिए और यान से कहती है कि तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। तिएन सब देखता रहता है और शिन को साइड में लाकर उसे डांटता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो और उसे घर जाने के लिए कहता है। वह मना करके कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे उससे बात करनी है। तिएन यान को देखकर कहता है कि तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जिया के आने पर वह उसे बुरा बताती है। तिएन गुस्से में उसे हिट करने वाला होता है बट यान आकर उसे रोक देता है और कहता है कि कोई मेरे सामने गर्ल्स पर हाथ उठाए मैं ये टॉलरेट नहीं करता। वह यान से सॉरी बोलकर चला जाता है। यान शिन से कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। शिन कहती है कि मुझे ड्राइवर के साथ नहीं तुम्हारे साथ जाना है। यान कहता है कि तुम्हें पता भी है मेरे साथ जाने का मतलब क्या है। वह मना कर देती है। यान कहता है कि मौत, क्या फिर भी मेरे साथ जाना है। शिन कहती है कि मैं नहीं डरती। यान कहता है कि शहर में बहुत से लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। शिन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। दोनों को कार में दिखाते हैं। यान शिन से पूछता है कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है। वह कहती है कि मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया। यान कहता है कि तुम्हारा परफ्यूम थोड़ा अलग है। यान मिरर में देखकर कहता है कि कोई हमारे पीछा कर रहा है और उसे पकड़कर बैठने के लिए बोलकर फास्ट ड्राइव करता है। वह शिन को वहीं रुकने के लिए बोलकर उनसे फाइट करने जाता है। फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिन बाहर जाने की कोशिश करती है बट डोर लॉक होता है। वह जियाओ से पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। जियाओ बताती है कि बाहर फाइट हो रही है। शिन जियाओ को डोर खोलने के लिए कहती है और कहती है कि अगर मैं बाहर गई तो वो लोग मुझे भी मारेंगे। जियाओ से पावर पिल दे देती है। वह बाहर आ जाती है। वे लोग यान को हिट कर देते हैं जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। शिन आकर उसे पकड़ लेती है। यान कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई। शिन जियाओ से बोलकर उसे बेहोश करा देती है और उसे साइड में बैठाकर खुद फाइट करती है। डॉक्टर शिन से कहता है कि उन लोगों ने जिस नाइफ से तुम्हें हिट किया उस पर जहर था।
शिन पूछती है कि क्या मैं मर जाऊंगी। डॉक्टर कहता है कि ये तो ब्लड रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। यान कहता है कि क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है। वह हाँ बोलकर कहती है कि कौन नहीं डरता। यान कहता है कि चलो तुमने कुछ तो सच बोला, और कहता है कि तुमने अपनी लाइफ को खतरे में क्यों डाला, तुम मुझसे क्या चाहती हो। शिन स्माइल करके कहती है कि तुम्हारा हार्ट। डॉक्टर दोनों को बातें करने के लिए बोलकर चला जाता है। यान कहता है कि अगर तुम पैसे और घर मांगो तो ज्यादा रियल लगेगा। शिन कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी केयर करनी है, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, बट मैं अभी नहीं हूँ तो ज्यादा पैसे मत मांगना। वह स्माइल कर देता है। शिन पूछती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या तुम ज्यादा एक्सपेंसिव हो। यान ब्लड रिपोर्ट चेक करने के लिए बोलकर चला जाता है। डॉक्टर यान से कहता है कि तुम तो कोल्ड और हार्टलेस बने घूमते हो, फिर इस लड़की को हॉस्पिटल कैसे ले आए। अगर ये न्यूज फैल गई तो बाकी गर्ल्स के दिल टूट जाएंगे। और उससे शिन के बारे में पूछता है। यान कहता है कि वो अजीब है, मुझे पैसे देकर मेरी ही केयर करना चाहती है। डॉक्टर हंसने लगता है। तभी ब्लड रिपोर्ट आ जाती है। दोनों देखकर शॉक हो जाते हैं। ब्लड रिपोर्ट देखकर डॉक्टर कहता है कि ये नया जहर है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। शिन जियाओ से पूछती है कि क्या इस जहर से मैं मर जाऊंगी। जियाओ बताती है कि तुम्हारे पास रोज की फ्रेग्रेंस है जो किसी भी जहर को ठीक कर सकती है, ये 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। शिन कहती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी यान आकर कहता है कि तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। शिन कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं ठीक नहीं होना चाहती, क्योंकि उसके बाद तुम मेरी केयर नहीं करोगे, और उसे बाय बोलकर जाती है। यान उसे कपड़े देकर कहता है कि चेंज कर लो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। शिन कहती है कि मैं किसी लड़की के कपड़े नहीं पहनूंगी। यान कहता है कि ये मेरे हैं। वह ले लेती है। घर आने पर यान उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। शिन को चेक कराने पर यान उसे पकड़ लेता है और उसे रूम में लेटा देता है। शिन के फ्लर्ट करने पर यान कहता है कि तुम्हें किसने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। शिन कहती है कि मैं कौन हूँ ये तुम कभी नहीं जान पाओगे। यान कहता है कि तुम मुझे तिएन को जेलस कराने के लिए यूज कर रही हो, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर बुला दूंगा, ये मैटर यहीं खत्म। तभी तिएन वहाँ आकर शिन से पूछता है कि यान यहाँ क्या कर रहा है। शिन बिना आंसर किए जाती है। तभी जिया वहाँ आती है। शिन कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बुला रही है। तिएन जिया से कहता है कि मैंने तुम्हें बाहर ही वेट करने के लिए बोला था। जिया कहती है कि पार्किंग एरिया में मुझे किसी ने हिट किया। तिएन के पूछने पर वह शिन का नाम लेती है। तिएन शिन को देखकर कहता है कि ये ऐसा नहीं कर सकती। यान सब देखता रहता है। जिया कहती है कि उस आदमी ने कहा था कि अगर मैंने शिन के हस्बैंड से शादी की तो वो मुझे मार डालेगा। शिन ने ही उसे ये सब करने के पैसे दिए थे। तिएन गुस्सा करके कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जिया कहती है कि इसकी गलती नहीं है, मैं ही तुम दोनों के बीच आ गई। तिएन शिन को जिया से सॉरी बोलने के लिए कहता है। शिन जिया को हिट कर देती है। यान देखकर हंसता है। शिन कहती है कि तुम्हें किसी ने कार पार्किंग में हिट किया, वहाँ पर कैमरास हैं, मैं चेक करा लूंगी। जिया कहती है कि कर लो चेक। शिन यान से कहती है कि मैंने तुम्हें बचाया था, उसके बदले में क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। अगर तुम ये काम कर दोगे तो मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। यान पूछता है कि क्या करना है। शिन कहती है कि तुम अपनी पावर यूज करके एक सीसीटीवी फुटेज को ठीक करा सकते हो ना। अगर तुमने हेल्प नहीं की तो मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। यान अपने एम्प्लॉय को कॉल करके फुटेज ठीक करने के लिए बोल देता है। शिन के थैंक यू बोलने पर यान कहता है कि तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करती हो। शिन कहती है क्योंकि तुम मेरी चॉइस हो, और सॉरी बोलकर कहती है कि मैंने तो प्रॉमिस किया था तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं करूंगी। यान स्माइल करके उसे जाकर चेंज करने के लिए कहता है। फुटेज फिक्स हो जाती है। सब लोग वीडियो देखते हैं। जिया ने ही उस आदमी को खुद को हिट करने के लिए कहा था। तिएन देखकर सैड हो जाता है। जिया उससे कहती है कि ये मैंने नहीं किया। तिएन कहता है कि मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी हो, और उसे जाने के लिए बोलकर शिन से सॉरी बोलता है। शिन कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। यान उसे बाहर निकलवा देता है। शिन को रोते हुए देखकर यान पूछता है कि क्या तुम रो रही हो। वह मना करके उसे हक कर लेती है। यान सोचता है कि कल से हमारे रास्ते अलग होंगे। मॉर्निंग में शिन जिया से पूछती है कि क्या मेरी बॉडी से जहर खत्म हो गया। वह हाँ कर देती है। शिन बाहर डॉक्टर को देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डॉक्टर कहती है कि यान ने मुझे तुम्हारे चेकअप के लिए भेजा है। शिन कहती है कि मैं ठीक हूँ, चेकअप की जरूरत नहीं है, और वहाँ से चली जाती है।
यान का कॉल आने पर वे पूछता है कि तुमने चेकअप करने से मना क्यों किया। शिन कहती है कि मैंने कहा था तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। यान कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और कॉल कट कर देता है। शिन जियाओ से यान की लोकेशन पूछती है। जियाओ बताती है कि यान एक लड़की मोयू के साथ डिनर करने वेस्टर्न रेस्टोरेंट गया है। मोयू यान की होने वाली फियांसे है। शिन कहती है कि हुई तो नहीं है ना, और चली जाती है। दोनों डिनर करते रहते हैं। शिन आकर उन्हें हेलो बोलती है। यान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शिन उसे पैसे देकर कहती है कि ये तुम्हारे लिए हैं, मैंने कहा था ना तुम्हारी केयर करूंगी। यान कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो। शिन कहती है कि अगली बार जब तुम डिनर पर जाओ तो मुझे पहले बता देना, मैं तुम्हें तभी पैसे दे दूंगी। तुम्हें गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। मोयू पूछती है कि ये कौन है। यान बोलने वाला होता है, बट शिन उसे चुप करके कहती है कि इसे मत बताना कि मैं तुम्हारी शुगर मम्मी हूँ, और बाय बोलकर चली जाती है। मोयू को गुस्से में दिखाते हैं। बाहर आकर शिन कहती है कि मुझे देखना है कि यान मेरे लिए कार से बाहर आता है या नहीं, और बारिश में ही खड़ी हो जाती है। यान उसे देखकर उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। शिन कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि तुम मुझे देखकर मेरे पास आओगे या नहीं। यान कहता है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था कि मुझे परेशान नहीं करोगी। शिन कहती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम अपनी मर्जी से आए हो, और बाय बोलकर जाती है। यान उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी कोई ट्रिक है। शिन कहती है कि तुम्हें ट्रस्ट हो या ना हो, बट मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, और जाती है। यान उसे रोककर कहता है कि तुम अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हो, और उसे अपने साथ लेकर जाता है। मोयू यान से कहती है कि हमारे साथ कैसे जा सकती है, मैं इसके लिए टैक्सी बुला लेती हूँ। यान कहता है कि तुम उसमें बैठकर चली जाना। वह गुस्सा करती है। रास्ते में शिन को ठंड लगती है। वह एसी ऑफ करने के लिए कहती है। यान कहता है कि जब बारिश में खड़ी थी तब तो ठंड नहीं लग रही थी, और एसी ऑफ करा देता है। शिन के फ्लर्ट करने पर यान कहता है कि मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा। शिन उसे किस कर लेती है। यान उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। डॉक्टर उसे ब्लड रिपोर्ट देती है। शिन सोचती है कि मेरा जहर तो खत्म हो गया, इसे रिपोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा तो ये मुझ पर डाउट करेगा, और यान से पूछती है कि रिपोर्ट में क्या है। यान कहता है कि रिपोर्ट ठीक है। शिन कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं जा रही हूँ। यान उसे रोककर कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है। शिन पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। यान कहता है कि इस जहर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। शिन कहती है कि तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब मैंने किया है तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पास जहर का एंटीडोट था तो तुम ये सोच सकते हो, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया, और चली जाती है। यान का सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमें उन लोगों का पता चल गया है जिन्होंने आप पर अटैक किया था। पिछले साल जब एक लैंड को लेकर आपकी और ली फैमिली के बीच इश्यू चल रहे थे, तब हम वो केस जीत गए थे। ली फैमिली माफिया वर्ल्ड से है, वो आपसे इसी बात का बदला लेना चाहते हैं। यान उसे उन्हें सबक सिखाने के लिए कहता है, और शिन पर नजर रखने के लिए भी। शिन कहीं जाती रहती है और जिया से पूछती है कि क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है। वह हाँ करके कहती है कि क्या पुलिस को इन्फॉर्म करूं। शिन मना करके कहती है कि अभी उसने कुछ नहीं किया, हमें उसे मौका देना चाहिए। एक लड़का आकर उसे पकड़ता है। शिन उससे कहती है कि मैं ये खुद कर लूंगी, और वैन देखकर कहती है कि इसमें ही जाना है ना। वह हाँ कर देता है, और शिन के जाने पर कहता है कि मैं किडनैपर हूँ, मेरी कुछ तो रिस्पेक्ट करो। शिन कहती है कि ठीक है, डोर तुम बंद कर लो। यान क्लब में होता है, तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है कि शिन किडनैप हो गई है। यान पूछता है कि क्या तुमने कार का नंबर देखा। वह हाँ बोलकर कहता है कि मैंने आपको कार की फोटो सेंड कर दी है। यान चला जाता है। मोयू देखकर गुस्सा करती है, और बाहर आकर किडनैपर को कॉल करके कहती है कि काम जल्दी खत्म करो, नहीं तो यान तुम्हें ढूंढ लेगा। जियाओ शिन को बताती है कि किडनैपर मोयू से बात कर रहा है, उसी ने तुम्हें किडनैप कराया है। शिन जियाओ से किडनैपर का फोन हैक करके उसे मोयू को मैसेज कराती है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, जल्दी आओ, और मोयू को ब्लॉक कर देना ताकि वो कंफर्म ना कर सके। जियाओ कर देती है। मोयू वहाँ आ जाती है और किडनैपर से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। वे कहता है कि मैंने नहीं बुलाया। शिन कह देती है कि मैंने बुलाया है। वह जियाओ से अपने हाथ खोलने के लिए कहकर उससे रिकॉर्डिंग ऑन करा देती है, और मोयू से कहती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। वह हाँ बोलकर कहती है कि मैंने ही ये सब किया है, और किडनैपर को उसे मारने के लिए कहती है। तभी यान की एंट्री होती है।
उसके लोग किडनैपर को ले जाते हैं। यान मुयू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुयू कहती है कि मुझे मैसेज आया था कि शिन खतरे में है तो मैं यहाँ आ गई। यान शिन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह हाँ बोलकर उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है। रिकॉर्डिंग सुनकर वह शिन से कहता है कि तुम इसे क्या सजा देना चाहती हो। वह उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देती है। शिन थैंक यू बोलकर उसे किस कर लेती है। यान उसे घर ड्रॉप करने के लिए बोलकर उसे ले जाता है और किस कर लेता है। दोनों घर आ जाते हैं। वहाँ पर तियन को देखकर शिन पूछती है कि तुम अंदर कैसे आए। तियन कहता है कि ये घर मैंने तुम्हें दिया है तो मेरे पास दूसरी चाबी है, और यान से उसे घर ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलता है। शिन भी उसे बाय बोल देती है। तियन शिन से कहता है कि तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, ऐसा कुछ मत करो जिससे मेरी इमेज खराब हो। शिन कहती है कि आज मैं किडनैप हो गई थी, यान ने मुझे बचाया, तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं होगा है ना, और उसे जाने के लिए कहती है। तियन कहता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती, हमारा भी डाइवोर्स नहीं हुआ है, और उसे कल डिनर पर चलने के लिए कहता है। वह ओके बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। यान बाहर ही होता है और कहता है कि अगर तियन अभी बाहर नहीं आया तो मैं। तभी तियन को आते हुए देखकर वह चला जाता है। नेक्स्ट डे शिन यान को मैसेज कर देती है कि मैं तियन के साथ डिनर पर जा रही हूँ, और उसे एड्रेस मैसेज कर देती है। वह कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। दोनों को डिनर पर दिखाते हैं। शिन सोचती रहती है कि यान अभी तक नहीं आया और गुस्से में ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तियन उसे घर चलने के लिए कहता है। जाते हुए उसे यान मिल जाता है। वह यान से कहती है कि तुम तो नहीं आने वाले थे। यान कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं आया, अपने फ्रेंड के साथ डिनर करने आया हूँ। शिन तियन से चलने के लिए कहती है। वह उसे लेकर चला जाता है। तियन उसे लेकर जाता है। यान उसके पीछे जाता है। शिन तियन से कहती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। वह उसे रोककर कहता है कि तुम ड्रंक हो। तभी यान आकर उसे अपने साथ ले जाता है। यान उससे पूछता है कि तुमने मुझे एड्रेस क्यों सेंड किया था। शिन कहती है कि मैं देखना चाहती थी तुम आओगे या नहीं। यान कहता है कि लो आ गया। शिन कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे लाइक करते हो। यान उसे किस कर लेता है और कहता है कि कल तियन से डाइवोर्स ले लेना। शिन कहती है कि ठीक है, बट मेरी 2 शर्त हैं। यान के पूछने पर वह बताती है कि पहली तुम मेरी केयर करोगे, और दूसरी हम शादी नहीं सिर्फ डेट करेंगे। जब तक तुम्हें किसी और से प्यार नहीं हो जाता या हम में से कोई मर नहीं जाता। यान पूछता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। वे कह देती है कि मेरी पहली शादी अच्छी नहीं रही, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दोबारा भी कोई प्रॉब्लम हो। यान कहता है कि ठीक है, जैसा तुम चाहो, और मुझे यान बुलाया करो, मिस्टर यान नहीं। शिन कहती है कि मैं तुम्हें डार्लिंग यान कहूंगी। यान कहता है कि अगर मुझे ये बुलाओगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। शिन कहती है कि फिर मैं भी तियन से डाइवोर्स नहीं लूंगी। वैसे भी वो मुझसे एक और चांस मांग रहा था, मुझे लगता है कि वो बुरा नहीं है। यान कहता है कि क्या कहा, जरा दोबारा कहना। घर आकर शिन तियन को कॉल करके कहती है कि कल कोर्ट आ जाना, मुझे डाइवोर्स लेना है। तियन डाइवोर्स लेने से मना करता है, बट शिन कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट डे दोनों का डाइवोर्स हो जाता है। तियन कहता है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। शिन कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, कोई मुझे पिक करने आ रहा है। यान उसे पिक करने आ जाता है। शिन कहती है कि क्या तुम मेरे लिए गेट नहीं खोलोगे। यान आकर गेट खोल देता है। तियन देखकर सैड होता है। पार्टी में यान सबको शिन से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी कोई आकर यान से कहता है कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। यान की सिस्टर उससे कहती है कि शिन मैरिड है, ग्रैंडपा उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यान कहता है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है और मैं शिन के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनूंगा, और ना ही मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत है, और शिन को लेकर चला जाता है। घर पर यान को उसका सेक्रेटरी कॉल करके बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम दोनों को डिनर पर इनवाइट किया है। यान कहता है कि मुझे पता है उन्हें क्या चाहिए। दोनों ग्रैंडपा से मिलने आ जाते हैं। यान कहता है कि हम साथ में डिनर कर सकते हैं, बट इसके अलावा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं इस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यान शिन को लेकर जाता है। ग्रैंडपा उसे हिट कर देते हैं। यान गुस्से में उन्हें शूट करने वाला होता है, बट नहीं करता, और बॉटल्स पर शूट करके कहता है कि प्रे करना इसे कुछ ना हुआ हो। शिन को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वैसे उसे पूछती है कि क्या मिशन कंप्लीट हो गया। वह कहती है कि अभी 98% ही हुआ है।
तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह पाओगी। इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग तुम बीमार हो, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। डॉक्टर यान को बताता है कि शिन को ट्यूमर है। यान शिन के पास आकर कहता है कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर ढूंढकर तुम्हारा ट्रीटमेंट कराऊंगा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। दोनों सैड होते हैं। अब दिखाते हैं 3 महीने बाद का सीन। शिन यान से कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की को ढूंढ लेना जो तुम्हारी केयर करे। यान कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। शिन कहती है कि मेरे जाने से तुम अकेले हो जाओगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। वे उसे हक करके कहता है कि मुझे छोड़कर मत जाना। शिन कहती है कि मैं भी नहीं जाना चाहती, बट मुझे जाना होगा। दोनों बातें करते रहते हैं। तभी जियाओ कहती है कि मिशन पूरा हो गया। शिन कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे और मर जाती है। शिन को अपने प्लेनेट पर दिखाते हैं। जियाओ कहती है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी रेज करनी होगी क्योंकि मिशन पूरा हो गया है। शिन उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है और यान को देखती है। यान रोता रहता है। शिन जियाओ से कहती है कि मुझे लास्ट टाइम उसे देखना है। वह स्प्रिट बनकर यान के पास आती है और उसके आंसू साफ करती है। जियाओ कहती है कि मेमोरी रेज होना स्टार्ट हो गई है। वह गायब हो जाती है। यान डॉक्टर से कहता है कि शिन अभी यहीं थी। डॉक्टर कहता है कि वो मर चुकी है। जियाओ कहती है कि अगले मिशन के लिए मेमोरी रेज करनी जरूरी है ताकि तुम उसे मिस ना करो। शिन यान को मिस करके कहती है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे।